यूके आने का ड्रीम देख रहे हो विजिबिलिटी वीजा के थ्रू, तो भाई सुन लो गुड न्यूज कि भाई क्या 10th ऑफ फरवरी को ये डेट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में 10th ऑफ फरवरी का है क्या सच इंडियंस के लिए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज की भाई कितना खर्चा आ जाएगा अब जब इंडिया से आप यूके आ सकोगे, क्योंकि भाई पाउंड बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। कितना सेव करना होगा आपके बैंक अकाउंट में या नहीं, फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में। साथ ही से बताने वाले हैं कि आप यूके में यदि आप जॉब करते हो, जब आप इंडिया जाओगे तो आप कितना सेव कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि काफी लोग कह रहे हैं कि मैम यूनिटी वीजा की जो डेट है वो ओपन हो रही है 10th ऑफ फरवरी को, क्या वाकई में ये रियलिटी है या फेक है? क्या हम भी अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर रहा है कि 10th ऑफ फरवरी को ये ओपन होगा फॉर्म। भाई इसमें कितनी सच्चाई है कि, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि काफी लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि मैम अब वीजा की जो फीस उसमें दिखा रहे हैं थोड़ा बढ़ के दिखा रहे हैं, और यदि हेल्थ सब चार्ज ले रहे हैं तो उसमें भी उसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी बढ़ के आ रही है, तो उसकी रियलिटी है क्या? तो भाई इस वीडियो में बताने वाले हैं, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भाई आज जो पाउंड का जो रेट चल रहा है वो 126 रुपए चल रहा है। इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए वो भी सिर्फ एक पाउंड का। उसके अकॉर्डिंग अब आपको कितना ज्यादा सेव करना होगा, कितना आपको अपने अकाउंट में रखना होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि अब बाकी में वीजा की फीस और जो हेल्थ सब चार्ज है और भी ज्यादा पे करना होगा या नहीं करना, तो फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में। और आपको फुल रियलिटी बताने वाले हैं किसी फेक ड्रामा का। यदि आपको भी यूके आना है, रहना है, वर्क करना है या आपको एक्सप्लोर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल आने वाली है, क्योंकि भाई इस वीडियो में हम आपको हर चीज क्लियर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फेक ड्रामा के और फेक न्यूज के, फुल रियल बात। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहां भी मैं आपको आंसर दे दूंगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो, किसी चीज को डिस्कस करना चाहते हो, तो भाई आप मुझे वन टू वन लिख देना व्हाट्सएप पे या मुझे यूट्यूब पे, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझसे वन टू वन बात भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फेक ड्रामा के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिटी वीजा के बारे में। जो कि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको सिंपल एक लैंग्वेज बता देते हैं कि यूनिटी वीजा होता क्या, एकदम बोला जाए शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं उनको। यूटिलिटी वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको पूरे 2 साल के लिए रहने के लिए मौका देती है, चाहे आपको ट्रेवल करना हो, आपको शॉर्ट टर्म स्टडी करना हो, आपको वर्क करना हो या आपको यूके में पूरे 2 साल के लिए रहना हो। साथ ही साथ आपको ना तो कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। इसमें आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी, परमानेंट कोई भी वर्क कर सकते हो। बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो आप डेफिनेटली इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है और सीट बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो थोड़ा आपको हो सकता है कि थोड़ा टफ हो जाए, बट ये एकदम फेयर चांस होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की भाई, जो अभी न्यूज चल रही है कि 10th ऑफ फरवरी को जो फॉर्म ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई बोला जाए फेक रिव्यू नहीं है कि भाई 10th ऑफ फरवरी को फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। 10th ऑफ फरवरी को फॉर्म ओपन हो रहा है, बट इंडियंस के लिए नहीं हो रहा है, वो ओपन हो रहा है हांगकांग कंट्री वालों के लिए। भाई अभी इंडियंस के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पिछली बार भी ये ओपन हुआ था फेब में, बट उससे पहले जो भी डिटेल थी वो पहले आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, वो भी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी फॉर इंडियंस के लिए। अभी जो फॉर्म ओपन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हांगकांग कंट्री वालों के लिए हो रहा है, इंडियंस के लिए नहीं हो रहा है। तो ये जो आपको बोल रहे हैं कि फॉर्म ओपन हो रहा है, यदि आपके पास ऐसा आपको कोई एजेंट बोल रहा है या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं या आपको इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे हैं, तो बिल्कुल मत सुनना भाई। अभी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में इंडियंस के लिए कोई भी डेट रिवील नहीं की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको जो भी बोल रहा है वो एकदम फेक बोल रहा है। तो टेंशन फ्री हो जाओ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा, जब जैसे डेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो भाई ऐसा कोई भी यदि आपको कोई कमेंट आ रहा है कि 10th ऑफ फरवरी को ओपन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ओपन हो रहा है बट इंडियंस के लिए नहीं हो रहा है, वो हो रहा है हांगकांग, मतलब हांगकांग कंट्री के लिए, तो दूसरी कंट्री के लिए। तो पैनिक मत होना कि फॉर्म ओपन हो रहा है, मैम आप ऐसा बता नहीं रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ फेक है। यदि आप कोई बोल रहा है इंडियंस के लिए ओपन हो रहा है, तो ये झूठ है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भाई कितना खर्चा होगा आज की डेट में, यदि अब बात कर ली जाए, क्योंकि पाउंड की जो कीमत है, 1 पाउंड की कीमत है वो है 126 रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भई। अब इंडियन करेंसी बोला जाए, अब आपको बहुत ज़्यादा सेव करना होगा जब आप यूके में लैंड कर सकते हो। पहले आपको जो वीज़ा की फीस देनी होती थी, वो अराउंड अराउंड 315 पाउंड देनी होती थी, वो भी यूके करेंसी के बारे में बात कर ली जाए। और यदि अब इंडियन करेंसी की बात कर ली जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए, तो अप्रॉक्स आपको 40,000 के आसपास पे करना होगा। पहले आपको 32,000 के आसपास पे करना होता था, अब आज की डेट में आपको जब फॉर्म ओपन होंगे, जब आपको 40,000 के आसपास पे करना होगा वीज़ा की फीस, वो भी पूरे 2 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं हेल्थ सब चार्ज की। जब आपको हेल्थ सब चार्ज पे करना होता था, वो अराउंड अराउंड 1500 पाउंड के आसपास होता था, वो भी पूरे 2 साल के लिए। भाई आज की कीमत की बात कर ली जाए, तो आपको अराउंड अराउंड 1,90,000 के आसपास पे करना है। तो भाई आपको पहले जो पे करना होता था, वो करना होता था 1.5 लाख के आसपास। बट आज के डेट के अकॉर्डिंग आपको 1,90,000 पे करना होगा, भी हेल्थ सब चार्ज, वो भी पूरे 2 साल के लिए अराउंड अराउंड। तो भाई आप चाहे वीज़ा की फीस ले लो या हेल्थ सब चार्ज पे कर लो। पहले आपको पे करना था, बोला जाए 1,80,000 के आसपास, और आज की डेट में जो आपको पे करना होगा, वो करना होगा 40 अराउंड प्लस 1,90,000, तो अराउंड अराउंड 2,30,000 के आसपास। वही आपको अप्रोक्स 2,30,000 के आसपास पे करना होगा, चाहे वो वीजा की फीस हो या हेल्थ सब चार्ज के बारे में बात कर ली जाए। इसके अलावा आप अब यूके में होटल लेते हो, एयरबीएन लेते हो, शेयर्ड रूम रहते हो, तो भाई उसको भी अब आपको ज्यादा पे करना होगा, क्योंकि पाउंड में आप सपोज करो 500 या 600 में आपको शेयर्ड रूम मिल जाएगा, बट अब उसको पे करना होगा आपको। अब इंडियन करेंसी से आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जब आप इंडिया से आओगे तो आप इंडियन करेंसी कन्वर्ट करोगे कि आपको कितना पे करना होगा, तो आपको अराउंड अराउंड अच्छा खासा पे करना होगा। बोला जाए यदि आपको, तो पहले आपको पे करना था जो आप शेयर्ड में रहते हो, क्योंकि शेयर्ड में काफी सस्ता आपको यहाँ रहने को मिल जाता है। तो पहले बेसिक बेसिक आप बोला जाए आपको 500 या 600 में या 700 पाउंड में लंदन में भी मिल जाएगा। बट अब उसको इंडियन करेंसी में आप बात कर ली जाए, तो आपको मिनिमम मिनिमम आपको 70 से 80,000 मिनिमम है आपको जो मिलेगा। जो मिनिमम पहले जो मिलता था 50 से 60,000 के बीच में, अब आपको मिनिमम मिनिमम बोला जाए 75,000 से आपको मिनिमम मिलेगा यूके में। क्योंकि जब आप इंडिया से आओगे तो आपको इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके यूके करेंसी में बोला ट्रांसफर करना होगा। यदि आपसे कोई कह दे कि भाई अब इतने में यहाँ मिल जाएगा, वो भाई यूके में मिलेगा ना आपको पाउंड में, तो आपको पहले जब इंडिया से आओगे तो आपको पैसा तो इंडिया से पे करना होगा ना उसके लिए। तो एकदम इस चीज के लिए भी क्लियर कर देती हूँ मैं, को आपको कम से कम 80,000 रुपए का एक शेयर्ड में रूम मिलेगा। यदि आप होटल में जाते हो तो भाई आपको 1.5 लाख तक का पड़ जाएगा, 1 से 1.5 लाख के बीच में पड़ जाएगा, जो कि कोई कम नहीं होता है 1-1.5 लाख रुपए। और यदि आप हियर भी नहीं लेते हो तो वो भी अराउंड अराउंड 1 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की और उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चे की। तो भाई यदि आप ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, सेम कि भाई आपको जो पहले 15 से 20,000 रुपए में आपका पूरा खर्चा महीने में निकल आता था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, खाने का हो, मतलब या आपका इंटरनेट का बिल हो, तो वो अराउंड अराउंड जो आपका 15 से 20,000 रुपए निकल आता था, वो अब आपका निकलेगा 25 से 30,000। उसमें भी आपको अब ज्यादा पे करना। काफी लोग कह रहे थे कि यूके में प्राइस तो नहीं बढ़ी है। भाई बाकी में यूके में प्राइस नहीं बढ़ी है, बट यूके की जो करेंसी है, जो इंडियन करेंसी है भैया, वो बढ़ गई है। पहले था 100 रुपए, 90 रुपए का पाउंड एक, आज है की डेट में है 126 रुपए के पाउंड पे। तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। यदि आपको कोई बोल रहा है कि आपको इतना पे करना होगा, बट अब जो खर्चे की जो वो थी, प्राइस की जो नंबर था, वो टोटली चेंज हो गया। पहले जो आप आते थे, वो आते थे 3 से 4 लाख या 4 से 5 लाख के आसपास। आज की डेट में आप आओगे तो आपको मिनिमम मिनिमम
6 से 7 या 7 से 8 लाख रुपए पे करना होगा, मतलब बोला जाए खर्च करना होगा। और अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम बैंक अकाउंट में कितने रुपए रखने हैं? तो भई पहले आपको जो करना होता था वो एटलीस्ट 3 साढ़े 3 लाख या 4 लाख के आस-पास करना होगा। बट आज की डेट में आपको 4 से 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में शो करना होगा। भाई ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप यदि आप मैम यदि साढ़े 3 लाख रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इन केस पाउंड थोड़ा और बढ़ गया, 130 हो गया, 140 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको 4 से 5 लाख रुपए पे करना होगा। मतलब पे किसी को नहीं करना, अपने अकाउंट में रखना होगा। तो भाई ये है फुल ऐसी रियलिटी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि भाई वाक़ई में आप कितना ज़्यादा आपको खर्चा करना होगा। और उसके अलावा टिकट्स टिकट्स का आपको इंडियन करेंसी में पे करना होगा, तो वो अराउंड अराउंड बोला जाए 5 मतलब 50,000 से लेकर 60,000 के में आपको टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट है तो 2 ढाई हज़ार रुपए में वो हो जाएगा। तो अराउंड अराउंड बात कर ली जाए टोटल खर्चे के बारे में, जिसमें आपका वीज़ा का फीस, हेल्थ सब चार्ज, टिकट्स, यूके में आप रहोगे तो एयरबी या होटल जो भी लोगे वो, उसके अलावा आपके खाने-पीने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। टोटल खर्चा बात कर ली जाए जिसमें आप रहने और उसमें मतलब होटल का खर्चा या होटल का नहीं लेते, एयरबीएन का ले लेते हैं या शेयर्ड का ले लेते हैं, तो उसमें का टोटल खर्चा 1 महीने का लेके चलते हैं, तो आपको अब 6 से 7 लाख या 7 से 8 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कोई छोटी रकम नहीं होती है ये। भई यदि आप मिडल क्लास से हो ना, तो अब वाक़ई में ये 7 से 8 लाख रुपए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में अलग से बोला जाए 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए। ये वही छोटा-मोटा खर्चा वो दूसरी चीज़ है। ये आपको इतना मतलब आपके अकाउंट में या आपके पास आपको सेव करना है जब आप यूके के लिए अब आ पाओगे। कोई आपसे बोल रहा है कि ये टोटली फ्री है। हाँ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म टोटली फ्री है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जो टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, बट जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो उल्टी वीज़ा में, आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो आपको पे करना है, मतलब वीज़ा की फीस और जो है मतलब आपको 40,000 रुपए अब ज़्यादा पे करना होगा। कोई क छोटी रकम नहीं होती है भई। तो टोटल खर्चा आपको सेविंग अच्छी खासी अब करनी है, जब आप अब यूके आने का प्लान कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई मैं आपको एकदम रियल गाइड करती हूँ कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हुआ में हम यूके आ जाएँगे, जॉब लग जाएगी और अच्छे से हम सब कुछ सेट कर लेंगे। यदि आपके पास डिग्री है, वो ठीक है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो आपको हायर कंपनी हायर नहीं करेंगी। यदि आपको आईटी में या आपको फाइनेंस में या आपको कोई हॉस्पिटल जैसे कि डॉक्टर, नर्स इसकी स्किल्स ज़्यादा नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वेयरहाउस, कैफ़े, रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी, जहाँ आपको पार्ट टाइम में जॉब करते हो तो 1 से डेढ़ लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो। यदि आप फुल टाइम काम करते हो तो आप 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। और यदि किसी और अच्छी उसमें काम करते हो तो आपको मैसेज जैसे कि डिलीवरी बॉय का काम करते हो जहाँ अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाता है, या नाइट शिफ्ट करते हो तो आपको 3 से 4 लाख रुपए भी मिल सकते हैं महीने के। बट सेम चीज़ है, यदि आपकी स्किल ज़्यादा अच्छी होगी या आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपको यही प्राइस बोला जाए 4 से 5 या 5 से 6 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। भई अपने स्किल्स पे काम करते रहो, अपनी कंपनी का स्किल अच्छी करो। हाँ, इसमें इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं है, बट जब आप अच्छी कंपनीज़ में जॉब करोगे, ट्राई करोगे, इंटरव्यूज़ क्रैक करोगे, तो भई आपको वहाँ इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश इतनी अच्छी आनी चाहिए जब आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे। वही काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं है। कंपनियों में जैसे कि आपको इस लेवल में जॉब मिल जाएगी, जैसे मैंने बता दिया वेयरहाउस, कैफ़े, रेस्टोरेंट। इवन आपको यदि आप गर्ल हो और आपको पार्लर का काम आता है या आपको सिलाई का काम आता है, ये ऐसे भी काम आते हैं यहाँ, उसका में भी आपको जॉब मिल जाएगी। कुकिंग का काम भी आता है, तो शेफ़ भी आप बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जॉब्स हैं बट ट्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट जॉब में थोड़ा-सा स्ट्रगल होता ही है। कोई भी कह दे कि आपसे जॉब आप पाओगे तुरंत लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 2 महीने, 3 महीने आपको स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि भई आपका लक अच्छा है और आपको पहली बार में नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं मिलती है तो आपको एटलीस्ट 1-2 महीने स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और भाई क मैं तो लगता है कि करना भी चाहिए। यदि आपने वो स्ट्रगल के बाद आपको जो अर्निंग आपकी होगी, जब आपको जॉब मिलेगी तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो बेसिकली बोला जाए आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, अपनी स्किल्स पे वर्क करना है,
आपको यदि कोई फ्री कोर्सेज़ करने हैं, तो आप मुझे डीएम कर देना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर देना फ्री कोर्सेज़ का, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ आप फ्री कोर्सेज़ कर सकते हो, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब आप यूके आओगे या यूके लैंड करोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकेगी। भई अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हम तो ये इंडिया से बैठ के ट्राई करेंगे कि हमें मिल जाएगी नहीं करेगी। भई जॉब मिलना पॉसिबल है, बट मेहनत भी उतनी लगेगी। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि भई मैम हमारे पास डिग्री है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास हमने परस्यूइंग है हमारी, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पास मतलब बोला जाए कि हमने सब इस मार्च में हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भाई आप उस कंडीशन में यदि आपकी परसुइंग है तो आप नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्योंकि भई परसुइंग जब अपनी यहाँ आपको कंपल्सरी है डिग्री दिखाना। डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि भई आपकी यदि मार्च में कंप्लीट हो रही है और यदि जब आप फॉर्म फिल करो, तो यदि आपके पास डिग्री नहीं है, तो भई आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास डिप्लोमा आपने किया हुआ है, 1 साल का डिप्लोमा जैसे मेरे पास कल ही एक डीएम आया था कि मैम हमने ना मेरा 10th क्लियर है नहीं मेरा 12th क्लियर है और मैंने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है बेबी केयर का, तो अब मुझे क्या मिलेगी जॉब या नहीं मिलेगी इस कंडीशन में या यूटी वीज़ा फॉर्म में फिल कर सकते हो? भई आप नहीं कर सकते हो। आपको डिप्लोमा में एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते नेक्स्ट चीज़ ये कि भई आपके पास डिग्री है, तो आप डेफ़िनेटली इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। जो ऐसे बेसिक वैसे क्वेश्चन हैं जो कि भई बार-बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि भई आपको कमेंट का आंसर तो दे ही देती हूँ, मगर मैं आपको क्लियर अच्छे से कर सकूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कहीं और ज़्यादा कहीं आप किसी से पूछोगे, हो सकता है बहुत सारे एजेंट्स हैं, जो आपको बोल दें कि नहीं-नहीं आप आपने 1 साल का डिप्लोमा है, आप फिल कर सकते हो, आपका सक्सेसफुल का मेल आ गया और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर दिया और आपने हेल्थ सब चार्ज और आपने वीज़ा की फीस तो आपको देनी ही होगी, उसके बाद आप बायोमेट्रिक ले जाओगे। तो वहाँ जाके आप रिजेक्ट होने से बेटर है कि भई आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही पता होना चाहिए कि आप वाक़ई में जब वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए हो या नहीं हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई भई बोला जाए कोई रियलिटी नहीं बताता है। मैं आपको इस वीडियो में फुल रियलिटी बता रही हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया कि 10th ऑफ फरवरी को जो फॉर्म ओपन हो रहे हैं वो हांगकांग कंट्री वालों के लिए हो रहे हैं, इंडियंस के लिए नहीं हो रहे हैं। यदि आपको कोई फेक न्यूज़ दे रहा है तो भई मत मतलब बोला जाए बच जाओ उस चीज़ से। दूसरी चीज़ ये कि भई आपको टोटल खर्चा पता चल गया होगा कि भाई अब जो पहले 4 से 5 या 5 से 6 लाख रुपए आपको खर्च करना होता था, अब वो एकदम चेंज हो गया है। अब वो आपको कम से कम 6 से 7 या 7 से 8 लाख रुपए खर्च करना होगा। वो रियल ट्रुथ है। इसके अलावा यदि आपको यूके आना पॉसिबल है, बट सही इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में वन टू वन लिख देना या आप मुझे व्हाट्सएप पे वन टू वन लिख देना। मैं आपको बता दूँगी आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में हो आ गया हो, एकदम हर चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि चाहे वो वीज़ा को लेकर हो, डेट को लेकर हो और फुल रियल बात आपको पता चल गई हो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपको आंसर दे दूँगी। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो, आपको फुल डिटेल पता चल जाएगी। या आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो आप मुझे वन टू वन लिख देना, मैं आपसे कनेक्ट कर सकूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ फुल एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।